साथियों नमस्कार। रेलवे एनटीपीसी एलएपी ग्रुप डी के लिए आप लोग तैयारी कर रहे होंगे तो साइंस से क्वेश्चन यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे। करीब-करीब 35 क्वेश्चन होगा। आप लोग शुरू से अंत तक देख कर के बताइएगा कि आपका कितना क्वेश्चन सही हो रहा है। तो देर न करते हुए चलते हैं क्वेश्चन पे। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहता है, इसमें से आपको बताना है। आयतन है, भार है, द्रव्यमान है और घनत्व है। इसमें से कौन-सा ऐसा चीज़ है जिसको हम लोग मात्रा बदल देंगे, वस्तु की मात्रा को अगर बदलेंगे तो क्या अपरिवर्तित होगा? देखिए, अगर मान के चलिए कि इतना बड़ा मतलब कोई चीज़ है, ठीक? इसकी मात्रा अगर हम 2 पार्ट में कर दिए यानी कि छोटा-छोटा, जिससे इसको 2 पार्ट कर दिए, यहाँ से 2 पार्ट कर दिए, तो मात्रा तो हम लोग बदल दिए, तो आयतन भी कम हो गया। अपरिवर्तित कौन-सा रहेगा? भार भी परिवर्तन जैसे मान लीजिए 6 केजी का है तो आधा कर दिए तो 3-3 केजी का ही हो जाएगा। द्रव्य का मान भी कम हो जाएगा, लेकिन घनत्व जो है ना, इसमें जो कोई भी मात्रा है, इसकी जो घनत्व है, वो अपरिवर्तित रहेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। याद रखिएगा, किसी भी वस्तु की मात्रा को अगर बदल देंगे तो उसका घनत्व अंतर नहीं आएगा, किससे कि दोनों का घनत्व सेम है या दोनों जो है दोनों पार्ट सेम है, इसलिए इसका घनत्व अंतर नहीं आएगा। इसमें क्वेश्चन ये पूछ देता है कि कभी अगर सूर्य से तो सॉरी 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 सूर्य नहीं, मतलब कि पृथ्वी से कोई वस्तु अगर हम चंद्रमा पर ले जाएं तो उसमें क्या परिवर्तित होगा? ठीक है, तो उसमें वजन का परिवर्तित होता है। और क्या अपरिवर्तित रहता है? तो द्रव्य का मान जो होता है, द्रव्यमान, वह अपरिवर्तित रहता है। ठीक है ना? तो ये चीज़ आता है उसमें क्वेश्चन, ये भी याद रखिएगा। और पृथ्वी से अगर हम लोग अर्थ से कोई भी वस्तु अगर मान लीजिए 6 केजी का है, उसको चंद्रमा पर अगर ले जाएँगे चंद्रमा पर, तो उसमें क्या हो जाएगा? वह 1 केजी का हो जाएगा। ये सिर्फ़ ग्रेविटी की वजह से होता है, मतलब कि इसके भार में अंतर आ जाएगा। अगर 6 केजी का है तो उसमें 1 केजी का हो जाएगा, मतलब कि 1/6वाँ भाग हो जाता है, पृथ्वी से जब चंद्रमा पर ले जाएँगे तो। ठीक है? तो ये याद रखिएगा। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिए, हाइप कीजिए। ठीक है? चलते हैं नेक्स्ट पे। यह यदि सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा? 4% उसकी अगर लंबाई बढ़ा दी जाए तो क्या होगा? 2% बढ़ जाएगा। ये याद रखिएगा, अगर 4% तक उसकी लंबाई बढ़ा दिया जाए तो 2% उसका आवर्तकाल बढ़ जाएगा। ऑप्शन बी सही होगा। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है, क्या होगा? ऑप्शन दिया है, शून्य है, अपरिवर्तित है, परिवर्तनशील है, सभी गलत है। तो आपको इसमें से बताना है कि इसमें से कौन सा आंसर सही होगा। तो इसमें देखिए, अगर जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार क्या होगा? तो वह परिवर्तनशील होगा, मतलब कि जब जब उसका जैसे गुरुत्वीय त्वरण जो है, मतलब कि त्वरण बढ़ेगा बढ़ेगा घटेगा तो वह अपरिवर्तनशील परिवर्तनशील होता रहेगा। ठीक है, वेरिएबल होता रहेगा। ठीक है, यही अगर निर्वात में अगर जैसे गिराया जाए और उससे पूछ दिया गया कि जैसे गिरने की जो समय होती है ना, ये भार पूछ रहा है, ये याद रखिएगा, भार पूछ रहा है तो परिवर्तनशील होगा। जैसे आप लोग देखे होंगे, किसी लिफ्ट से अगर ऊपर जा रहे हैं तो आपको इससे लगेगा कि कुछ दबा रहा है, ऊपर से जब नीचे आ रहा है तो आपको भार वजन कम लगेगा, तो इसको वो चीज़ नहीं है। ऊपर से गिराई वस्तु परिवर्तनशील होगा। ठीक है ना, ये याद रखिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है, जब एक गैस के पात्र में दबाव बढ़ाया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होगा? तो जब किसी एक गैस के पात्र को अगर दबाया जाए तो उसका द्रव्यमान क्या होगा? तो द्रव्यमान होगा, स्थिर रहेगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। द्रव्य का जो मान है वो स्थिर रहेगा, आयतन में इधर-उधर हो सकता है लेकिन द्रव्य के मान में तो वही रहेगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तांबे की गोंद को गर्म करने पर इसका घनत्व क्या होगा? तो घनत्व घटता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, डिक्रीज होगा। अगर तांबे की गेंद को गर्म करने पर इसका घनत्व क्या होगा? घटता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जब ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब का क्या प्रभाव पड़ता है? जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ते हैं तो दाब है उसका प्रभाव कम होने लगता है, तो यह हो जाएगा डिक्रीज होगा, यानी कि घटता है। जब भी हम पृथ्वी की सतह से जब ऊपर जाएंगे, जितने ऊपर जाएंगे उतने हमारा दाब घटता जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक क्या होगा? इसको आपको बताना कि दाब अगर बढ़ाया जाए तो बर्फ का गलनांक जो है वह क्या हो जाएगा? घटता है, बढ़ता है, अपरिवर्तित रहता है, कोई नहीं। तो देखिए, जब भी दो बर्फ को अगर आप दाब मतलब उसको दबाएंगे तो उसका गलनांक घट जाएगा, यानी कि कम हो जाएगा। ऑप्शन ई सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, द्रव का घनत्व अधिकतम अधिक होने का पृष्ठ तनाव क्या होगा? अगर द्रव का घनत्व अधिक होने पर पृष्ठ तनाव क्या होगा? तो पृष्ठ तनाव बढ़ता जाएगा, यानी कि बढ़ जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, ताप बढ़ने पर द्रव की श्यानता क्या होगी? अगर ताप बढ़ाया जाए तो द्रव की श्यानता क्या होता है वो जानना है। तो ये बढ़ती है, घटती है, परिवर्तित रहती है, इनमें से कोई नहीं, तो घटती है। इसकी श्यानता जो है ना, ताप बढ़ाने पर घटता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ताप बढ़ने पर गैस की श्यानता क्या होगी? ये 3 चीज दिया हुआ है गैस का, उसके लिए देखिए, इस ताप बढ़ाने पर गैस की श्यानता क्या होगी? तो ये बढ़ती है। इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा।
एक लड़की झूला झूल रही है, उसके पास एक अन्य लड़की आकर बैठ जाती है, तो उसके आवर्तकाल क्या होगा? देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ से कोई झूला झूल रहा है, जैसे इस पे अगर कोई झूला झूल रहा है यहाँ पे बैठ करके, तो इसकी भार बढ़ने पर परिवर्तित नहीं होगा। यहाँ पे अगर इसकी लंबाई कम कर दी जाए तब आवर्तकाल पे, या लंबाई बढ़ा दिया जाए तब आवर्तकाल पे प्रभाव पड़ेगा। तो यह अपरिवर्तित रहेगा, इसका आंसर डी सही हो जाएगा। पानी से भरे एक बर्तन में बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, पूरी बर्फ पिघलने पर बर्तन का जल स्तर क्या होगा? याद रखिएगा, कोई भी इसमें से देखिए क्या ऑप्शन में दिया है, बढ़ेगा, घटेगा, परिवर्तित रहेगा, कोई नहीं। तो इसमें याद रखिएगा, जब भी कोई पात्र में, जैसे ये जल है, मान लीजिए जल है, इसमें एक बर्फ का टुकड़ा हुआ है, मान कर चलिए टुकड़ा है, इसमें क्या होता है कि एक भाग ऊपर रहता है और 9 भाग अंदर रहता है, ठीक है ना। लेकिन इसका जो पानी का जो घनत्व होता है, पानी का जो घनत्व होता है, पानी का घनत्व जो होता है, वह जो है बर्फ के घनत्व से अधिक होता है। बर्फ का जो घनत्व है इससे यह अधिक होता है। तो इसमें क्या होता है कि यह बबल पाया जाता है, मतलब कि इसका घनत्व कम होगा, तो एक बटा भाग, मतलब कि 1/10वां भाग जो रहता है ऊपर रहता है, ऊपरी भाग में। तो जब यह गलेगा तो इसका जो परिवर्तित नहीं होगा, जल स्तर है परिवर्तित नहीं होगा, याद रखिएगा इसको। तो यह हो जाएगा अपरिवर्तित रहेगा, इसका आंसर सी से हो जाएगा। ये कभी कभी पूछ देता है कि आइसबर्ग में, जैसे यहाँ पे कोई जल का स्तर, मतलब जल में है, उसमें बर्फ का टुकड़ा है, तो ऊपरी भाग में कितना रहता है? तो 1/10वां भाग रहता है, यानी कि 10 भाग में से एक भाग ऊपर रहता है और 9 भाग नीचे रहता है, ठीक है। तो इसके लिए अपरिवर्तित रहेगा, ऑप्शन सी से हो जाएगा। एक कमरे में पंखा चल रहा है, तो कमरे के वायु का तापमान क्या होगा? देखिए, जब कमरा में पंखा चलता है तो वह घर्षण बल जैसे उसमें तो श्यानता होगा, यानी कि श्यानता का मतलब कि रगड़ घर्षण होगा, तो तापमान बढ़ जाएगा, यानी कि बढ़ेगा, इसका आसान भी सही हो जाएगा। दिया हुआ है कि कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल दिया था, कमरे का तापमान क्या होगा? तो कमरे का जो तापमान है, अगर रेफ्रिजरेटर को खोल दिया जाए उसका दरवाजा का, तो तापमान जो है बढ़ जाएगा, विल इंक्रीज, इसका आंसर ए से हो जाएगा। किसी चुंबक को गर्म करने का पर उसका चुंबकत्व तो क्या होगा? तो उसका चुंबकत्व नष्ट हो जाएगा। ये याद रखिएगा, कोई भी चीज अगर उसका चुंबकत्व है और उसको गर्म करेंगे तो उसका चुंबकत्व नष्ट हो जाएगा, इसका ऑप्शन बी से हो जाएगा। नेक्स्ट है, अर्धचालक में ताप बढ़ाने पर क्या होगा? अर्धचालक में देखिए क्या होता है, अर्धचालक कौन कौन से हैं? तो ये एक सिलिकॉन है, सिलिकॉन होगा, छोटी की मात्रा हो जाएगा, सिलिकॉन है जो अर्धचालक होता है, ठीक है ना। यह जो अर्धचालक क्या होता है कि जैसे प्रतिरोध जो होता है ना, अगर गर्म होगा यह, तो प्रतिरोध कम करने लगता है, प्रतिरोध घटता है। जिससे इसकी प्रतिरोधकता, मतलब कि अगर मान लीजिए कोई बरकरार है, गर्म नहीं है, तो जब उसको गर्म करेंगे या ताप बढ़ाएंगे तो उसका प्रतिरोधन घटता है, प्रतिरोधक घटता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसीलिए इसका ट्रांजिस्टर बनाया जाता है, ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जब किसी वस्तु को धनावेशित किया जाता है तो वह क्या होगा? जब कोई परमाणु है, अब यह किसी को धनावेशित करने के लिए क्या करेगा कि किसी को वह देगा, किसी परमाणु को जब वह देगा तो यह धन आवेशित होगा, धन आवेशित होगा। ये याद रखिएगा, अगर किसी को वह देता है तो वह धन आवेशित होगा। इसको क्या करेंगे, वह अपने यहाँ से कुछ देगा, मतलब कि खोएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन खोता है, तब जाकर के वह धन आवेशित होता है। जल में गैसों का विलेयता ताप बढ़ने पर क्या होगा? तो ताप बढ़ने पर जल में गैसों की विलेयता जो होती है घटती है, इसका आंसर बी सही होगा। पृथ्वी के तल से ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा? तो जब भी हम पृथ्वी के तल से, जैसे यहाँ तल है, इसके तल से ऊपर जाएंगे या तल से नीचे जाएंगे, तो अब उसका मान जो है, गुरुत्वीय जो मान है, वह मान घटता जाता है, इसका आंसर ए से हो जाएगा। आगे देखेंगे, यदि दूध से क्रीम को अलग किया जाए तो दूध का घनत्व तो क्या होगा? देखिए, जो दूध का घनत्व होता है ना, वह बढ़ जाएगा। जैसे क्रीम होता है, क्रीम निकाल देने पर उसका घनत्व जो है बढ़ जाएगा। ये याद रखिएगा कि अगर उसमें क्रीम रहता है तो उसका घनत्व कम रहता है, और जैसे क्रीम अगर निकाल दिए तो उस दूध का जो बचा हुआ पार्ट है उसका घनत्व बढ़ जाएगा, यानी कि बढ़ जाता है, इसका आंसर सी से हो जाएगा, इंक्रीज हो जाता है। जब बर्फ पिघलती है तो उसका आयतन क्या होगा? तो देखिए क्या होता है, अभी हम लोग एक क्वेश्चन में भी आया था कि एक पात्र में अगर जल में रखा गया है, उसमें बर्फ रखा गया है, तो उसका मान क्या होगा अगर गलेगा तो देखिए क्या होता है कि पानी का जो घनत्व होता है ना, पानी का जो घनत्व होता है वह बर्फ के घनत्व से अधिक होता है, इसके जो घनत्व से ये अधिक होता है। अब कह रहा है कि इसमें जो घनत्व इसमें कम होगा, तो जब यह उतना ही पानी को अगर इसका अति कर दिया जाए, मतलब कि वो गल जाए, यानी कि पिघल जाए, तो क्या होगा, उसका आयतन जो होगा ना, आयतन वह घट जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यदि वस्तु की चाल आधी कर दी जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? यहाँ पे याद रखिएगा,
गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? जैसे कि ऊर्जा दो प्रकार की होती है, एक होता है स्थिति ऊर्जा, स्थितिक ऊर्जा, और एक होता है गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, ठीक है ना? तो ये दोनों का जैसे कि इसमें स्थिर का मतलब कि जैसे कोई अगर चाबी को हम लोग कस देते हैं, चाबी लगा देते हैं, जैसे कि कोई अगर स्प्रिंग है उसको खींच दिए, या तो उसको मतलब कि कोई दबाने वाला है तो उसको दबा दिए, या किसी वस्तु को यहाँ पर रख देते, ये स्थिति चाल में हो गई, स्थिति ऊर्जा में हो गई। लेकिन यह छोड़कर जब चलने लगेगा, गति करने लगेगा, तो गतिज ऊर्जा हो जाएगी। ठीक है, तो इसी का सूत्र होता है गतिज ऊर्जा का 1/2 mv² होता है, और इसका होता है mgh होता है। तो इसका हम लोग सूत्र बनाएंगे तो देखिए क्या होता है, अगर वह इसकी चाल जैसे भी जो है आधी कर दिया जाए, यानी कि 1/2 कर दिया जाए, तो क्या होगा, यहाँ पे स्क्वायर है तो 1/4 में डाउन हो जाएगा, ठीक है ना? तो 1/4 कम रह जाएगी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1/4 कम हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जैसे देखिए ये क्यों ऐसा हो रहा है कि अगर मान लीजिए भी है, भी का स्क्वायर है, अगर मान लीजिए 1 था तो 1/2 कर देंगे तो 1 तो मान लीजिए स्क्वायर हो गया। जैसे यहाँ पे तो नहीं समझ में, लेकिन 1/2 करेंगे तो 1/4 हो जाएगा ना, यहाँ पे पावर में अगर रखेंगे इसको तो 1/4 हो जाएगा, यानी कि 1/4 कम हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है कि झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका तापमान क्या होगा? अगर झरने में वह जैसे कि घर्षण होगा तो तापमान बढ़ेगा, निश्चित रूप से तापमान बढ़ेगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। किसी पेंडुलम की लंबाई अगर दोगुनी कर दी जाए तो उसकी आवर्तकाल क्या होगा? तो पेंडुलम की अगर लंबाई दोगुनी कर दी जाए तो √2 गुना बढ़ जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। पत्थरों से भरी कोई नाव नदी में तैर रही है, यदि सारे पत्थर नदी में गिरा दिया जाए तो पानी का तल क्या होगा? तो पानी का तल घटेगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यदि पृथ्वी पर वायुमंडल न होता तो दिन की अवधि क्या होगी? अगर पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं होगा तो पृथ्वी का जो अवधि जो होगा, दिन की अवधि, वह कम होती है। इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट देखेंगे, स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु की कुल ऊर्जा क्या होगी? जैसे स्वतंत्र रूप से अगर गिरती हुई ऊर्जा का है ना, तो वह नियत रहेगा। इसका आंसर हो जाएगा नियत रहती है। ऑप्शन सी से हो जाएगा। जब कांच की छड़ को रेशम में रगड़ा जाता है तो क्या होगा? तो जब कांच की जो छड़ है उसको रेशम में रगड़ते हैं तो धन आवेशित होता है। ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट है, यदि किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाए तो उसका आकार क्या होगा? आकार क्या होगा? आवेशित किया तो उसका आकार बढ़ता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, ताप बढ़ने से सिलिकॉन का प्रतिरोध क्या होता है? तो प्रतिरोध जो घटता है, सिलिकॉन एक अर्धचालक होता है, और यह क्या करता है कि जब भी इसमें तापमान बढ़ाया जाता है तो वह प्रतिरोध जो होता है कम होता है, यानी घट जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भूमध्य रेखा के ध्रुवों की ओर जाने पर, माने भूमध्य रेखा से ध्रुवों पर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा? तो बढ़ जाएगा, ठीक है ना, बढ़ता जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। लोहे में जंग लगने का उसका भार क्या होगा? तो जो लोहे में अगर जंग लगता है तो उसका भार जो है बढ़ जाता है। ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट है, स्थिर ताप पर गैस का आयतन कम करने से उसका दाब क्या होगा? तो अगर स्थिर ताप पर गैस का आयतन कम करने पर से उसका दाब क्या होगा? तो दाब बढ़ जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये आपको बताना है। तो रॉकेट जो होता है वह संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन डी सही होगा। और अंतिम क्वेश्चन ये है कि उत्प्लावन से संबंधित वैज्ञानिक कौन है? तो आपको इसका आंसर बताना है कि उत्प्लावन से संबंधित वैज्ञानिक कौन थे? तो वह आर्किमिडीज थे, ठीक है ना? इसको याद रखिएगा, आप आर्किमिडीज थे। आपको सिर्फ ये चीज बताना है कि आर्किमिडीज कहाँ का रहने वाले थे, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और हाइप करना ना भूलें। धन्यवाद। और इसका पीडीएफ इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जब जाएंगे एक टेलीग्राम का लिंक होगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।